वॉशिंगटन के एंड्रयूज एयरबेस से उड़ा अमेरिकी एयरफोर्स का ये C-17 ग्लोबमास्टर विमान अपनी लैंडिंग तक मिस्ट्री बना रहा है। इस विमान में अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ सवार थे। ये अब क्लियर है, लेकिन रेडक्लिफ का ये विमान मॉस्को क्यों गया, इसे लेकर अभी कई कयास हैं। कयास सिर्फ रेडक्लिफ के मॉस्को विजिट को लेकर नहीं, बल्कि मॉस्को में 8 घंटे रुकने को लेकर भी अलग अलग रिपोर्ट्स में कई तरह के दावे हैं। क्योंकि तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि रूस की राजधानी मॉस्को में अमेरिकी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां एक खास स्पीड में दिख रही है। लेकिन रेडक्लिफ के विजिट को अमेरिका और रूस दोनों ने ही सीक्रेट रखा। ये विमान वॉशिंगटन के पास जॉइंट बेस एंड्रयूज से उड़ा। इसके बाद चार्ल्सटन पहुंचा और 23 अगस्त को लातविया की राजधानी रीगा में रुका। इसके बाद रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा। वापसी में भी विमान ने मॉस्को से सीधे वॉशिंगटन की उड़ान नहीं भरी, बल्कि वैकल्पिक रास्ते से अमेरिका लौटा। यह विमान RCH 4555 कॉल साइन से उड़ रहा था। इसकी उड़ान की एक खास बात यह थी कि विमान रूस के हवाई क्षेत्र से होकर मॉस्को पहुंचा। अमेरिकी सैन्य विमान के इस रास्ते से उड़ान भरने के लिए रूसी अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होती है, यानी रूस की मंजूरी से ही CIA चीफ मॉस्को पहुंचे। अमेरिकी मीडिया में जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक CIA चीफ को मॉस्को भेजने से पहले अमेरिका ने यूक्रेन से मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक 3 दिन तक हमले को रोका। यूक्रेन इसके लिए मान गया। ये रोक 24 से 26 अगस्त तक जारी रही। मॉस्को पर कोई यूक्रेनी हमला नहीं हुआ। अमेरिका ने हालांकि यूक्रेन को भी CIA चीफ के विजिट को लेकर नहीं बताया था। यूक्रेन से कहा गया था कि एक सीनियर अमेरिकी डेलीगेशन मॉस्को जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बिना किसी घोषित दौरे के मॉस्को क्यों पहुंचे। हालांकि CIA चीफ के लिए ऐसे सीक्रेट विजिट नए नहीं हैं, लेकिन मौजूदा हालात में मॉस्को पहुंचने की वजह से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। CIA डायरेक्टर की मॉस्को की पिछली बिना घोषणा वाली यात्रा नवंबर 2021 में हुई थी, जब विलियम बर्न्स ने पुतिन से मिलकर उन्हें यूक्रेन पर हमला न करने की चेतावनी दी थी। हमला 3 महीने बाद शुरू हुआ। ईरानी सूत्रों के मुताबिक इस बार रेडक्लिफ को मॉस्को पर दबाव डालने के लिए भेजा गया है। ट्रंप चाहते हैं कि रूस हॉर्मुज मामले में तेहरान पर दबाव बनाए। ऐसा नहीं करने पर रूसी बैंक्स और शिपिंग पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। लेकिन ईरानी सूत्रों के मुताबिक रूस ने रेडक्लिफ को ना कह दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेडक्लिफ 8 घंटे तक मॉस्को में रहे। इसमें ईरान युद्ध या यूक्रेन के शांति समझौते को लेकर किस हद तक बात हुई, ये भी साफ नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका को जरूर रूस में किसी बड़े मूवमेंट का संकेत मिला होगा। ये मूवमेंट यूक्रेन पर हमला या जंग में ईरान के साथ खुलकर खड़े होने को लेकर हो सकता है। तो क्या ट्रंप पुतिन को जंग में उनके खिलाफ खड़े होने से रोकना चाहते थे, या फिर कोई और सीक्रेट डील हुई है रेडक्लिफ के दौरे पर? यह कयास इसलिए क्योंकि CIA चीफ को सीक्रेट तरीके से एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट कैरियर में बैठाकर मॉस्को भेजने के पीछे कुछ तो बड़ा मकसद होगा। C-17 ग्लोबमास्टर अमेरिकी वायुसेना का सबसे भारी सैन्य विमान। C-17 ग्लोबमास्टर अमेरिकी वायुसेना का भारी सैन्य परिवहन विमान है। इसका इस्तेमाल सैनिकों, टैंक्स, सैन्य वाहनों और भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए किया जाता है। लेकिन इस बार इसका इस्तेमाल CIA चीफ को मॉस्को पहुंचाने के लिए किया गया, ताकि किसी को इस बारे में शक न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।